खुद के बारे में न किसी पीर से पूछो, न किसी फकीर से पूछो। खुद के बारे में न किसी पीर से पूछो, न किसी फकीर से पूछो। पूछना है तो बस अपने ज़मीर से पूछो। मालूम पड़ जाएगा कि कितने गहरे पानी में हैं, किस स्थिति में हैं, कितनी तरक्की हुई है और कितना नुकसान हुआ है। ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से कोई होड़। मेरी अपनी मंजिल, मेरी अपनी दौड़। और इस सिद्धांत पर जो चलता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है। व्यक्तित्व निर्माण की चर्चा सुन रहे थे। सूर्योदय होता है और अचानक से दोपहर तक नहीं पहुंच जाता है, धीरे 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 चढ़ता है। और प्रत्येक टाइम की फीलिंग्स अलग अलग होती है, प्रत्येक क्षण का अनुभव अलग अलग होता है। आप सूरज के उगने के पहले आसमान को देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में आसमान को निहारिए। जब सूरज क्षितिज पर आता है तब आप निहारिए, और जब लाल लाल सोने का गोला, तब देखिए। और फीलिंग्स आप अनुभव कीजिए। लाल लाल उगते हुए सूरज में वासुपूज्य का दर्शन, पदम प्रभु का दर्शन हो जाएगा। जब लालामी कुछ कम हो गई तो तपते हुए सोने जैसी स्थिति में आदिनाथ, शांतिनाथ, महावीर स्वामी का दर्शन हो जाएगा। जब वह तेज और बढ़ गया और सफेदी पर चला गया तो चंद्र प्रभु पुष्पदंत भगवान का दर्शन हो जाएगा। संध्या को जब बादलों की ओट में आएगा तो पार्श्वनाथ, सुपार्श्वनाथ, नेमिनाथ का भी दर्शन हो जाएगा। एक सूरज एक एक स्टेप्स बढ़ता है, तब जाकर के वह ऊंचाइयों तक पहुंचता है, और तब जाकर के वह अपनी यात्रा पूरी कर पाता है। जब सूरज भी अचानक से कुछ नहीं कर पाता है तो इंसान अचानक से क्या कर लेगा? कहीं ना कहीं शुरुआत तो करना पड़ेगी। आप चाहें कि हम अचानक से सीधे शुद्धोपयोगी बन जाएं, सीधे मुनिराज की दशा को उपलब्ध हो जाएं, बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है। अगर किसी ने ऐसी उपलब्धि की है तो किसी न किसी जीवन में उसने इसके बीज बोए होंगे तो ये उपलब्धि हासिल हुई, वरना कठिन काम। हाँ, धीरे धीरे जरूर हो सकता है। देवद जदि गुरु पूजासु सुजैव दानम इवा सुशीलेसु ओवा साध सुरतो सोहो ओवको अप्पा। कैसे बढ़ता है कोई व्यक्ति? आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने भी इस सूत्र में स्वीकार किया। सिक्सटी 69 नंबर का प्रवचन सम्मर का प्रवचन सार बड़ा सुंदर ग्रंथ है। देवशास्त्र गुरु की आराधना सबसे पहले देवद, जदि, जदि माने यति, देवता, देवाधिदेव, देवाधिदेव, अरहंत देव, मन बचतन बे देवाधिदेव, जो 18 दोषों से मुक्त हो गए। फिर देव, जो स्वर्ग के देव हैं। फिर कुदेव, जो व्यंतर आदि हैं, लोक प्रतिष्ठित हैं। फिर अदेव, पेड़ पौधे, कुआ बावड़ी, नदी तालाब, फिर भी उनकी सुरक्षा करना। देवता, देवाधिदेवता की आराधना करना। यति की, मुनिराजों की,
यथा पदवी यथा भूमिका के हिसाब से कोई व्यक्ति धर्म आराधना के मार्ग में जुड़ता है तो वो व्यक्तित्व निर्माण करता करता निर्वाण तक भी पहुंच जाता है। कोई अचानक से सूरज की तरह चमकने की कोशिश करता है तो कई बार वो अपनी मुंह की खाता है, पराजित होता है, नुकसान पाता है। इसलिए पुरुषार्थ क्रमबद्ध तरीके से हो। पूर्णभील को भी उपदेश किस चीज का दिया था? सबसे पहले भाई मांस का त्याग करो, उतना नहीं जमता है तो कौए के मांस का त्याग कर लो। शुरुआत तो करो। मुनिराज को कहना चाहिए था भाई शुद्धोपयोग करो। मुनि महाराज तो कहते तो तुम तो नंबर के गधे हो, मूर्ख हो, जानवर से गए बीते हो, तुम्हें तो इतना भी पता नहीं है कि इंसान को क्या करना चाहिए। यहां से उपदेश की शुरुआत हुई क्या? शुरुआत कहां से हुई? इंसान की जीभ बता देती है कि उसके पेट में क्या है। आदमी की डकार बता देती है कि उसने खाया क्या है। आदमी के बोलने से उसका पूरा व्यक्तित्व मालूम पड़ जाता है। वो मुनिराज क्या कहते हो? वो भगव मांस का त्याग करो। उसकी भूमिका के अनुसार उतना ही जम सकता है। और देखिए आप, शाल की पर्याय में एक जीव को मुनिराज संबोधित करते हैं, रात्रि भोजन का त्याग करो, मांस का त्याग करो। यथा पदवी धर्म और धर्म क्रियाओं को स्वीकार करेंगे तो मोक्ष मार्ग में आगे आगे बढ़ते रहेंगे। और बिना पदवी के फट से ही कुछ करना चाहेंगे तो खतरे में पड़ जाएंगे। जो जिस भूमिका के अनुसार है, भाई पहले गुटखा तो छोड़, पहले शराब तो छोड़, ये ही नहीं छूटता है तो और क्या छोड़ेगा आदमी? घर को छोड़ने को तैयार हो सकता है, व्यसनों को छोड़ने को तैयार नहीं होता। व्यसन छोड़ो। यथा पदवी चौथे गुण स्थान वाला है, अपनी पदवी के अनुसार वो विवाह वगैरह भी करेगा, कमाई वगैरह भी करेगा। यथा पदवी धर्म ध्यान करने की बात है। अचानक से कोई शुद्धोपयोगी नहीं बन जाता है, लेकिन ये भी निश्चित समझो कि शुद्धोपयोग के बिना किसी का बेड़ा पार भी नहीं होता है। थोड़ा इंतजार करो दोपहर के लिए, दोपहर की धूप के लिए सूरज के चढ़ने का इंतजार करो। अपने भावों के चढ़ने का, अपनी क्रिया, अपना आचार विचार और उन्नत होने का इंतजार करो, पुरुषार्थ करो, तब जा कर के शुद्धोपयोग होगा। ये तो निश्चित समझो कि जो दिखता सो मैं नहीं, मैं अमूर्त अविकार, ज्ञाता दृष्टा मात्र में, बाकी सब संसार। पूज्यपाद स्वामी बड़ा सुंदर मार्गदर्शन के उपस्थित हैं। 51 नंबर का, बिल्कुल 51 समाधि तंत्र का 51 नंबर का श्लोक है। यत् पश्यामीन्द्रियैस्तन्मे नास्ति यन्यतेन्द्रिया अंतः पश्यामि सानंदम तदस्तु ज्योतिरुत्तमम्। ऐसे कहा है। अंतरात्मा ऐसे विचार करता है, यत् पश्यामि इंद्रियैः, जो मैं इंद्रियों के द्वारा देखता हूं, तन्ना में, वह मेरा नहीं है। इंद्रियों से जो दिखता है, इंद्रियों जो समझ में आता है, पकड़ में आता है, वो मेरा नहीं है। नीतेन्द्रियः, और इंद्रियों को अपने बस में करता हुआ अंतः पश्यामि, इंद्रियों को जो अपने बस में करके भीतर में देखता हूं, सानंदम, तो वह अद्भुत आनंद मालूम पड़ता है। तदस्तु ज्योतिरुत्तमम्, वह उत्तम ज्योति में हूं।
बड़ी बहुत महनीय बात है। बिल्कुल 51 ताश के 13 पत्तों में शबों का जोड़ मिला दो तो 52 पत्ते हो गए, और 52 पत्तों में इक्के की तो बात ही अलग है। और वो भी इक्का अगर हुक्म का हो। कौन सा जी? हाँ, चिड़ी का इक्का नहीं चलेगा, ईंट का इक्का। काके महाराज जी को क्या मालूम है ये सब। गुलाम का इक्का नहीं चलेगा। इक्का चलेगा तो बाकी इक्का अपना अपना काम कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा इक्का कौन सा? बोलो, हुक्म का इक्का। हुक्म का इक्का किस किस ने फेंका? हमने फेंका, यहां उपस्थित हो गए, यहां तक पहुंच गए। हुक्म का इक्का हमने झेला, गुरु का हुक्म माना। यानी 51 दुग्गी तिग्गी चुग्गी बनने से कोई फायदा नहीं है। पंजा छट्टा सत्ता बन गए हैं तो भी कोई फायदा नहीं है। नहले पर दहला भी लगा दिया तो भी कोई फायदा नहीं है। गुलाम तो बने ही हुए हैं, बेगम आगे पीछे रहती है, वजीर का भी रोल अपना अपना होता ही रहता है, लेकिन हुक्म तो किसका चलता है? बादशाह। तू अपना बादशाह खुद है। खुद के बारे में ना पीर से पूछ, ना फकीर से पूछ। खुद के बारे में पूछना है तो अपने जमीर से पूछ, अपने आप से पूछो कि कहाँ तक क्या हुआ है प्रोग्रेस। सच में हम कितना शुद्धात्मा का अनुभव कर पा रहे हैं, इंद्रियों से ऊपर उठकर कितना जान और समझ पा रहे हैं। आचार्य देव कहते हैं, इत पश्यामि इंद्रिय तन में, जो इंद्रियों के द्वारा देखा जा रहा है वह मैं नहीं हूँ। लोगों ने कह दिया, भाई साहब क्या सुंदर घुंघरारे वाले हैं आपके, तो भाई साहब जो है, हाँ अच्छा भाई साहब क्या बढ़िया बिग पहन रखा है आपने। अब क्या होगा भाई? बिग की प्रशंसा हो रही है एक बार तो थोड़ा थोड़ा तो ठीक लग सकता है, लेकिन 4 लोगों की बात बीच में तुझे बोलने की क्या जरूरत थी? तुझे ही पता था कि मेरे नकली बाल हैं और बिग है, 4 लोगों को तो नहीं पता था। तूने मेरी प्रशंसा की कि निंदा की? बोलो बोलो ज्ञानी, क्या करें? ध्यान रखो, वो बिग वाली प्रशंसा भी नकली है और असली वालों की प्रशंसा भी नकली है। क्यों? ये असली बाल भी तुम्हारे स्वभाव में नहीं है। आज घना जंगल है, कल चमन उजड़ भी सकता है, उजड़ ही जाता है। एक बुजुर्ग गीत चल रहा था और वो अपनी टाल पर हाथ फेरे जा रहे थे। ओ मेरे उजड़े चमन, ओ मेरे। करेंगे क्या आप? इसकी रखवाली करेंगे भी कैसे? परिणमन को आप रोकोगे कैसे? परिणमन तो स्वभाव है।
नदी की धार बहती जा रही, बहना उसका स्वभाव है। बुद्धिमानी इसमें है कि उस बहते बहते का ही आनंद लेते चलो और जीवन को सही दिशा में बढ़ाते चलो। यत् पश्यामि इंद्रियैः तन्मे नास्ति, जो मैं इंद्रियों के द्वारा देखता हूं, देखा जाता हूं, वह मैं नहीं हूं। हैं? मैडम जी आप कितनी खूबसूरत है। आप देख लो, आप किसी महिला से काम निकालना हो, भाभी जी क्या बढ़िया आप पकौड़ी बनाती हैं, पिछले महीने खाई थी, मजा आ गया। भाभी जी कहें भैया रुको बस 5 मिनट लेके आती हूँ। ये पति लोग जो खाने पीने में परेशान होते हैं, उसका एक कारण यही है कि वो प्रशंसा नहीं करते, और आसपास के पड़ोसी और बाहर के मामा भांजे आकर के और बढ़िया पकौड़ी खा के जाते। बस या तो पहले कह दो आ जाए, पहले आ जाए बन करके, तो कह दो कि क्या बढ़िया चीज़ बनी है। इसका मतलब है अगली बार जब आप आओगे तो आपकी गारंटी से ये चीज़ मिलने वाली है। या फिर आधा घंटा हो गया और फिर भी कुछ नहीं आ रहा है, तो कहो पिछले महीने आए तो क्या बढ़िया कचौरी बनी थी। बस इतना ही कहने की देर है। प्रशंसा, क्योंकि लोग व्यवहार में, आपसी व्यवहार के लिए थोड़ी प्रशंसा और सम्मान भी जरूरी है। लेकिन ये समझ लो कि जो जो मुझे दिख रहा है, इंद्रियों की जो देखने में जो आता है, जो पकड़ने में आता है, वह मैं नहीं हूं। यत् पश्यामि इंद्रियैः तन्मे नास्ति नीतेन्द्रिया। और जब मैंने अपनी इंद्रियों को बस में करके अपनी तरफ निहारा, अंतः पश्यामि सानंदम, जब मैंने भीतर की तरफ अंतरंग आत्मा स्वरूप को निहारा, तदस्तु ज्योतिरुत्तमम, तो मालूम पड़ा यह ज्ञान घन चैतन्य ज्योति ही मैं हूं और कुछ मैं नहीं हूं। छोटी सी कविता लिखी थी कभी कि आंखें हैं पर देखती नहीं, कान हैं पर सुनते नहीं, जीभ है पर बोलती नहीं, नाक है पर गंध लेती नहीं, शरीर भी अचल पड़ा है, लगता है यहां से कोई निकल पड़ा है।